ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला। है मेरा बेटा, जब तक हम जीवित हैं सब कहते हैं मेरा, और मर जाने के बाद लोग रोते हैं। सच बताओ, आपके मरने के बाद लोग कितने दिन तक रोएंगे? क्यों मैया, जब आप मरेंगे लोग कितने दिन रोएंगे बताओ जरा? 4 दिन, 3? मैया सही 3 दिन रोएंगे लोग। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी 13 दिन तक रोती है, कबीरदास जी कह रहे हैं। और पत्नी मर जाए तो पति कितने दिन रोएगा? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी मर जाएगी तो चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चल पड़ती हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन फूला फूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। और जब रोएंगे ना लोग, फिर कुछ लोग आएंगे कहेंगे ले चलो। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। जब आप मरोगे कुछ लोगों को बड़ी जल्दी रहेगी, जल्दी ले चलो, हमें बड़ी दूर जाना। तुम्हारे मरने पर भी जो लोग आते हैं ना, वो केवल इसलिए आते हैं व्यवहार चुकाने के, वरना आपसे किसको क्या लेना देना था। आपको लगता है कि मेरे बिना क्या होगा? साहब ये गलतफहमी ना पालो, यही माया है। आप ये गलतफहमी पाल लेते हो, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता। 2-4 दिन बाद, 10-15 दिन बाद तो सब भूल जाएंगे। बोलो हाँ। और हम इस गलतफहमी में कि हमारे बाद क्या होगा, हम नहीं थे तो भी सब ठीक हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी ठीक होगा। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जागत सबकी होई, मन फूला फूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। और 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। जब आपको लोग लेकर जाएंगे, आखिरी आप कितनी भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी यात्राएं कर लो, लेकिन एक यात्रा होगी ऐसी जो आपकी अंतिम होगी, जिसे अंतिम यात्रा कहते हैं।
बोलो हाँ। उस यात्रा में आप बड़ी गाड़ी पे ना जाओगे, कितनी भी गाड़ियां ले लो सब खड़ी रहेंगी पार्किंग में। आपके लिए एक अलग से गाड़ी बनाई जाएगी लकड़ी की नसैनी, और लकड़ी की नसैनी में लिटा दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा कस के। बोलो हाँ। 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। जब आपका विवाह हुआ था ना तो घोड़ी में चढ़ के गए थे, और जब मरोगे तो वहां भी बाराती थे, यहां भी बाराती है। वहां घोड़ी थी, यहां लकड़ी की घोड़ी है। लकड़ी की घोड़ी अर्थी कबीरदास जी उसे घोड़ी संज्ञा दे रहे हैं। 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने ले जाके चिता पे रखेंगे। बड़े महंगे गद्दों में सोते थे साहब, अब तो अर्थी चिता पर सो रहे हो। मोटी मोटी लकड़ी रख दी गई और ऐसे जलाया जाएगा जैसे होली जल रही है। 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो जस होरी मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। और जला दिया। जिस शरीर को लेके बड़ा घमंड था, गाड़ी बंगले को लेके घमंड था, सब धरा रह गया कि नहीं? सब धरा है, शरीर जल रहा है। कभी शमशान गए हो? चिता पे जलते हुए मुर्दे को देखा करो, एक दिन हमें भी ऐसे ही जलना है। हाड़ जले जस लाकड़ी। हड्डी कैसे जलेगी आपकी? लकड़ी की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस ला। आपने भगवान की ओर देखा और आप रोने लगे। भगवान बोले अब क्यों रो रहा है? मैं आ तो गया। तब आप कहोगे कि प्रभु जिनके लिए सारी जिंदगी दी, 24 घंटे दिए, वो शमशान में छोड़ने आए हैं, और जिन्हें कभी 2 मिनट भी प्यार से याद ना किया, आज वो हमें लेने के लिए आए हुए हैं। जिन्हें आप भूल गए वो भगवान लेने आए हैं, और जिनके लिए है या तेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। जिन महलों के लिए कभी लड़ाई झगड़े थे, आज वो महल देख लो खंडहर बने पड़े। बोलो हाँ। कितने महल महाराष्ट्र में है, पुराने खंडहर पड़े हैं। महल मतलब किला। उस जमाने के किले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, भारत के कोने कोने में देखो किले मिलेंगे आपको। वो किले जिनमें कभी राजा महाराजा रहा करते थे, आज उस किले में चमगादड़ लटक रही है। बोलो हाँ। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह। है चिड़ियों का बसेरा मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। ये हो गया कबीरदास जी का भजन पूरा।
पूरा। लेकिन इसके आगे एक लाइन, एक अंतरा ये दास अनिरुद्ध ने भी लिखा है, तो जो ये दास ने लिखा है वो सुनिएगा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया भोला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। मेरी माँ इसलिए नाता जगत से नहीं, जगन्नाथ से मीराबाई बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना माया नहीं माधव। बड़े से बड़े पापी तर गए, राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया भरत जी ने और उनका उद्धार हुआ। अजामिल की कथा कहती है कि भगवान का नाम ना छोड़िए। एक बार वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ और वृत्तासुर भगवत धाम चले गए। भगवान के परम भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। हम प्रहलाद जी का चरित्र सुने और फिर भगवान के देखो जीवन का सार क्या है। भगवत सेवा, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। इसलिए कहता हूं खाओ पर किसी को खिला करके खाओ। जीवन में थोड़ा थोड़ा पुण्य रोज किया करो। ये शरीर माया से बना है, ये शरीर में हाथ मेरा नहीं है। माया में जो मेरा नहीं है वही तो माया है। ये शरीर मेरा नहीं है, याद रखना, शरीर मेरा नहीं है, पर शरीर के द्वारा किया गया पुण्य मेरा ही है। शरीर के द्वारा किया गया पुण्य शरीर मेरा नहीं है भैया, पर शरीर से जो पाप हुए हैं और जो पुण्य हुए हैं वो किसके हैं? वो आपके हैं और वो आपको ही अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए मेरी माँ जीवन में पुण्य करना चाहिए। मरते समय जिसकी मति बुद्धि जैसी है उसकी गति वैसी हो जाती है। मरते समय चित्त कहाँ हो? भगवान में। क्योंकि मरते समय यदि आपने बेटा बेटा करते मर गए तो जगत में फिर आना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं एक समय तक खूब प्रेम करो बच्चों से, खूब प्रेम करो जगत से। लेकिन अब समय हो गया, 50 साल हो गए शादी के, अब बेटा बेटी का ब्याह हो गया, अब धीरे से मन को हटा लो। जब आप 50 वर्ष के हो जाएं तो आपकी उम्र इशारा किस ओर कर रही है? 51, जाओ वन की ओर। वानप्रस्थ स्टार्ट हो गया ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और तो वानप्रस्थ कब से शुरू होता है? वन 51, 52, जाओ वन की ओर जाओ, उम्र इशारा कर रही है। अब बेटा बेटी से ब्याह करके आप मुक्त हो गए ना, जिम्मेदारियां पूरी, अब चित्त भगवान में लगा। तो गृहस्थ की जिम्मेदारी भी हो गई और जीवन में मोक्ष ना पाए, इस संसार में आप आए और मोक्ष ना पाए तो बताओ आपने क्या पाया? कहते हैं ना परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब पाया पर मोक्ष ना पाए तो क्या पाए? इसलिए मोक्ष को पा लेना हम सबकी जिम्मेदारी। अब अनिरुद्धाचार्य ने सब कुछ पाया पर आखिरी में मैं अपना मोक्ष ना कर पाया, तो आपको इतनी भागवत सुनाने, इतना कुछ करना सब बेकार, क्योंकि मैं अपना कल्याण ना कर पाया, तो कितने दुख की बात है। इसलिए मैं आपको तो कल्याण करूं कथा सुना के, आपके हृदय में तो भक्ति भरूं, लेकिन मेरे अपने चित्त में भी तो भक्ति हो। यदि ये खाली रहा तो यहां आप चलो, आपकी तो भर रही है, आपका तो कल्याण हो जाएगा, पर मेरा भी तो हो। चलो मैं तो इस बात से तसल्ली हूं कि आपका कल्याण होगा तो मेरा हो ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर भी आपका यह धर्म है कि आप ठीक ठीक से सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। मेरा कर्तव्य है कि मैं गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करूं
और चिंतन ईश्वर का, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत। आप लोग मैया जाओगी तो किसका चिंतन करते जाओगी? किसका है? अभी किसका है ध्यान? अभी तो मैया दिन भर मैया लोग क्या करती हैं? पोता पोता, बेटा बेटा, नाती नाती, मेरा मेरा मेरा। जो एक्सपायरी डेट के लोग हैं वो भी अभी पोता खिला रहे, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा, और ये करते करते हो गए टें। है ना? एक्सपायरी डेट के पुरुष गांव गांव में जाके देखना जुए खेल रहे, ताश। जिस उम्र में इन्हें भगवान का चिंतन करके अपने कल्याण का साधन करना चाहिए, वह उम्र इन जुआ खेल के बर्बाद कर रहे हैं। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर पाकर। यदि आपने भगवान को नहीं पाया, चित्त ईश्वर में नहीं लगाया, तो आप फायदे में है कि नुकसान में है? बोलो मेरी माँ। शरीर पाके भी ईश्वर को ना पाया, रहे बेटा बेटी, बच्चे तो हर योनि में मिलते हैं। कुत्तों को भी बच्चे मिलते हैं, बिल्ली को भी बच्चे मिलते हैं, गधों को भी बच्चे मिलते हैं। बोलो हाँ। कौन सी योनि? मच्छर के भी बच्चे होते हैं, मक्खी के भी बच्चे होते हैं। ये बेटा बेटी की जो आसक्ति है, ये तो हर योनि में है, सुविधाएं। लेकिन मन यदि भगवान में ना लगा, सब कुछ व्यर्थ है मेरी माँ, सब बेकार है। इसलिए भरत जी ने मरते समय मृग में मन लगाया, मर के गए। यमराज जी ने कहा मृग में मन लगा, आपको मृग बन के जाना। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। आपका क्या होगा? जब भरत जैसों की ये गति है, तो मैया आपका क्या होगा? भगवान में भरत जी ने मन लगाया, मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म मिला भरत जी को मनुष्य का। और तब भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान का कल्याण भगवान के चिंतन से, भगवान के चिंतन से आपका कल्याण संभव है। अजामिल जैसा पापी, सुनिएगा, अजामिल जैसा पापी, जो पापी था, और केवल पापी नहीं, वीआईपी पापी था। हाँ? अजामिल वीआईपी पापी था कि वीवीआई पापी था? हैं? वीवीआई पापी था, खूब बड़ा पापी। पराई औरत का संग करना, अपनी पत्नी छोड़ के पराई के संग रहता। उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए, आखिरी छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, संतों के कहने से। और जब अजामिल 88 वर्ष के हुए और मरने लगे, पुकारा अजामिल ने, बेटा पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। जब पुत्र पुकारा बेटा नारायण, तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों को भेजा, लेकर आओ। पार्षदों ने कहा वो 1 नंबर का पापी है। भगवान ने कहा पापी कैसे रहा? जो मुझे पुकार रहा है मरते समय, वो पापी कहाँ रहा? अब तो पुण्यात्मा हो गया। और भगवान के पार्षदगण आए, एक नाम के बल पर पुण्यात्मा हो गया कि नहीं अजामिल? बस मेरी माँ, ये नाम की महिमा है। इसलिए काम करिए, पर नाम जपते हुए काम करिए। संसार में रहना है, पर कैसे रहें? कमल का पुष्प पानी में रहता है, पर पानी में रहते हुए पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ कमल का फूल, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो
भगवान तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो। जिन सीता को हम माँ मानते हैं, अब आपने हमारी माता का रूप धारण कर लिया, अब आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें। इसलिए शिव जी ने सती का त्याग किया और वही सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई और बाद में पार्वती बनके हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने भी किया और धन्य है भगवान शंकर कि उन्होंने अपमान को सहा। देखो आज के युग में सहनशीलता नहीं है, पर शंकर जी क्या सिखाते हैं? सहना। भरी सभा में अपमान हुआ शिव का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बात बताओ मैया, जैसे कई बार आपको किसी ने कहा कि तू गधा है, आपको बुरा लग जाता ना, मुझे गधा कह रहा है, पागल है क्या गधा? अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको क्या बोल दिया? गधा, तू गधा है, आप बुरा मान जाते। अच्छा बुरा लगता है कि नहीं? क्यों? बोलो हाँ कि ना। मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं। सच बताओ आप गधे हो क्या? तो जब आप गधे नहीं हो तो किसी ने गधा कह दिया तो बुरा क्यों मानते हो? वो बुरा मान गए, इसका मतलब समझ बहुत जल्दी जाते हैं आप लोग। इसलिए कोई आपको गधा कहे, कुत्ता कहे, बिल्ली कहे, गाली दे तो देने दो ना, उनकी बातों से आप क्यों प्रभावित होते हैं? बोलो। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जहां समाज में किसी की बातों से वह प्रभावित ना हो। आप किसी के कहने से गधे हैं। अब जैसे किसी ने कह दिया तू मूर्ख है, आप बुरा मान जाते। हमें मूर्ख कहा, सच बताओ जब आप मूर्ख नहीं हैं तो बुरा क्यों मान रहे हैं? और किसी के कहने से बुरा मान रहे हैं, इसका मतलब आप मूर्ख हैं। दुनिया की बातों से प्रभावित ना होइए, यही आपका धर्म है। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? मैया बताओ, हमारी चश्मा वाली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? दो में से कोई एक आप बता सकती हैं। ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? आपकी भाषा में ज्ञानी कौन? ज्ञानी की परिभाषा क्या है? मूर्ख की परिभाषा आप मैया बताओ। गुलाबी मैया नहीं, बैठे बैठे। ठीक है, मैया बताओ, पीली मैया, मूर्ख कौन? हाँ, आप बताइए ज्ञानी मूर्ख कौन? हाँ आप बताओ, चलो आप बताओ, ज्ञानी मूर्ख कौन है? सुनो, अब हम बता दें, रामचरितमानस में लिखा है ज्ञानी मूढ़ है ना कोई, ना कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। फिर से, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, तो फिर क्या है? बोले जे ही छन जस रघुपति करही। भगवान जिसे जैसा बनाना चाहें तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना दें और ज्ञानी को भी मूर्ख बना दें। रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? पर काम ऐसे कर रहा है रावण जैसे बहुत बड़ा मूर्ख हो। पराई औरत चुरा के ले आया
वो सबके समझाने पर भी लौटा नहीं रहा है। इसे बताइए, ज्ञानी कहोगे कि मूर्ख? रावण है ज्ञानी, पर काम कैसे कर रहा है? मूर्खों की तरह। तो ज्ञानी कौन? आप कहो कि मैं ज्ञानी नहीं, आप कहो कि मैं मूर्ख नहीं। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर जी ने, उनका किसी ने मजाक उड़ाया, कथा लंबी है, अरे तुम को कुछ आता जाता नहीं है। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसा समझते, भैंसा, एक भैंसे में हाथ रख दिया तो भैंसा वेद वचन बोलने लगा, वेद ऋचाएं बोलने लगा, वेद मंत्र बोलने लगा। बात समझ में आई? संत ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसे में हाथ रख दिया, भैंस पड़े में, तो वेद मंत्र बोलने लगा, भैंसा। अब बताइए, भैंसा कब से वेद मंत्र बोलने लगा? पर संत ने हाथ रख दिया तो वह वेद मंत्र बोलने लगा। और रावण जैसे ज्ञानी, जो चारों वेद जानता है, धरती का सारा ज्ञान विज्ञान जानता है, वो रावण मति मारी गई। वो भगवान द्वार पे खड़े हैं, वो पहचान नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ, शबरी विद्वान है कि रावण विद्वान है? बोलो। रावण विद्वान है, शबरी तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं। वो अनपढ़ शबरी राम को पहचान गई और पढ़ा लिखा रावण राम को नहीं पहचान सका। देख लीजिए। अब आप किसे ज्ञानी कहोगे, किसे मूर्ख कहोगे? कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भगवान जब जिसे कुछ ज्ञान दे दें तो वो अपने को ज्ञानी मान लेता है। आप ये मत कहो कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, भगवान ने आपको ये विवेक दिया है, इसलिए आप ज्ञानी हो।